नमो भगवते वासुदेवाय। 37वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों और 12 आदित्यों का अधिपति सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र को बना दिया। वे वज्र और कवच को धारण करने वाले इंद्र अदिति से उत्पन्न हुए थे। उन्हें स्मृति की सहायता प्राप्त थी, इसलिए वे तेजस्वी थे और उनकी स्तुति अथर्वयु ब्राह्मण करते हैं। उन इंद्र के उत्पन्न होते ही ब्राह्मणों ने उन्हें कुशों द्वारा धारण किया था, इसलिए वे देवेश कौशिकत्व को प्राप्त हो गए। सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र का तीनों लोकों के राज्य पर अभिषेक करके ब्रह्मा ने कर्म से राज्य को बांटना प्रारंभ किया। यज्ञों, तपो, ग्रह, नक्षत्रों और ब्राह्मणों एवं औषधियों के राज्य पर चंद्रमा का अभिषेक किया। दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया, वरुण को जल का स्वामी बनाया, पितरों का स्वामी, सभी का निधन करने वाले काल वैश्वानर प्रभु को बनाया, सभी गंधों का और सभी प्राणियों का तथा शब्द एवं आकाश वाले जीवों को वायु को स्वामी बनाया, सभी भूत पिशाचों को मृत्युओं का, गहुओं का उत्पात, ग्रह रोग, व्याधियों का और सभी व्रतों का अधिपति महादेव जी को बनाया। यक्षों, राक्षसों, गुहा को धन और सभी रत्नों का स्वामी विसर्वा के पुत्र प्रभु कुबेर को बनाया तथा सभी दांत वाले जीवों का राजा शेषनाग को और नागों का राजा वासुकी एवं सभी सर्पों का राजा तक्षक को बनाया। सागरों, नदियों, मेघों के वर्षण का एक आदित्यों का राजा अवरज पर्जन्य को बनाया। गंधर्वों का राजा चित्ररथ नामक गंधर्व को बनाया और सभी अप्सरा गणों का राजा प्रभु कामदेव को बनाया। चौपायों और सभी वाहनों का राजा महेश्वर की ध्वजा में रहने वाले वृषभ को बनाया। दैत्यों का राजा महातेजस्वी हिरण्याक्ष को बनाया और हिरण्यकशिपु को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। कालकेय गणों का राजा महाकाल प्रभु को नियुक्त किया। त्वष्टा की भार्या अनायुषा के पुत्रों का राजा वित्रासुर को बनाया। सिंहिका का पुत्र राहु का नाम महासुर हुआ, उसको अनेक अशुभ उत्पातों का स्वामी बनाया। राजन, सभी ऋतुओं, युगों, पक्षों, मासों, तिथियों, पर्वों, कला, काष्ठा, मुहूर्तों और अयन की गति तथा ये योग एवं गणित का राजा समवत्सर को बनाया। पक्षियों का और सभी दूर तक देखने वाले जीवों का स्वामी सुपर्ण देवता को बनाया। सभी सर्पों का अधिपति गरुड़ को नियुक्त किया। गरुड़ के भ्राता अड़हुल के पुष्प के समान प्रभा वाले अरुण को योगों और साधियों का राजा बनाया। प्रजापति कश्यप के पुत्र वीरथ को इंद्र ने पूर्व दिशा का राजा बनाया। विभु आदित्य के पुत्र महायशस्वी यम को दक्षिण दिशा का राजा बनाया। कश्यप के औरस पुत्र वरुण, जो सदैव जल के अंदर ही निवास करते हैं और अंबुराज के नाम से इस संसार में विख्यात हैं, उन्हें पश्चिम दिशा का राजा बनाया। पुलस से पुत्र मनु के तेजस्वी पुत्र पिंगल, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी एक आंख वाले थे, उस समर्थवान को उत्तर दिशा का राजा बनाया। भूलोक का कल्याण करने वाले स्वयंभू ब्रह्मा ने इस प्रकार राज्यों का विभाजन कर स्वर्ग में दिव्य लोकों को अलग अलग लोगों को देने लगे। किसी को सूर्य के समान प्रकाश करने वाले लोग, किसी को अग्नि के समान तेजस्वी लोग, किसी को बिजली के समान चमकने वाले सुंदर लोग तथा किसी को चंद्रमा के समान निर्मल लोगों को प्रदान करने लगे। ये लोग सैकड़ों योजन लंबे चौड़े और नाना प्रकार के वर्णों के एवं इच्छानुसार आकाश में भ्रमण करने वाले हैं। वे लोग पुण्यात्माओं के हैं, पापात्माओं और दुराचारियों के लिए दुर्लभ है, जिनकी झलक सुंदर तारागणों की भांति के है। ये लोग सुकृत कार्य करने वाले हैं। जो पुण्य कार्य करने वाले हैं वे ही वहाँ गए हैं, जो पुण्यमय यज्ञों के द्वारा यजन करते हैं और जो श्रेष्ठ दक्षिणाओं से यज्ञ को समाप्त करते हैं।
जो केवल अपने ही स्त्री में रत रहते हैं, जो शांत सरल स्वभाव के हैं, जो सत्यवादी हैं, जो दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, जो ब्राह्मणों के भक्त हैं, जो लोभ से विमुख हैं, जिन्होंने रजोगुण का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया है, ऐसी दिव्य तपस्या करने वाले मुनि एवं संत लोग ही उन लोकों में जाते हैं। इस प्रकार अपने पुत्रों को लोकों के पालन में नियुक्त कर लोक पितामह ब्रह्मा स्वयं पुष्कर नामक ब्रह्मा सदन में प्रविष्ट हो गए। तब अदिति पुत्र इंद्र के द्वारा अभिरक्षित सभी देवता ब्रह्मा के दिए लोकों का पालन करने में रत रहकर अपने अपने लोकों में आनंद लेने लगे। ब्रह्मा जी ने इंद्र एवं प्रमुख देवताओं को लोकों के प्रतिपालन में जब नियुक्त कर दिया, तब वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शुभ यश और स्वर्गलोक प्राप्त किया। अब वे यज्ञ भाग का भक्षण करने लगे, अर्थात अब उन्हें यज्ञ का भाग पूर्ण रूपेण प्राप्त होने लगा। 38वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उस ईश्वर की माया से एक समय वे पक्षधारी पर्वत पृथ्वी को त्याग कर चले गए। उस समय वे पश्चिम दिशा में हिरण्याक्ष से पालित असुरों के वास स्थान पर जाकर वैसे ही स्थित हो गए हैं जैसे कि तालाब में गज स्नान करने को उपस्थित होते हैं। वहाँ उन पर्वतों ने उनसे देवताओं के आधिपत्य राज्य का वर्णन किया। तब इस बात को सुनकर सभी असुर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए उद्योग करने लगे। पृथ्वी को हरण करने में रत वे असुर बड़ी भारी कुर्बुद्धि को धारण कर लिए और वे घोर पराक्रमी सभी प्रकार के आयुधों को ग्रहण कर धनुष, प्रास, पास, शक्ति, मूसल तथा गदाओं को धारण करने लगे। कुछ कवचों को धारण कर सुसज्जित होने लगे, अन्य मत हाथियों पर चढ़ गए, कुछ घोड़ों को रथों में जोतने लगे और अन्य महासुर घोड़ों पर सवार होने लगे। कुछ ऊँटों पर, कुछ खच्चरों पर, कुछ भैंसों पर, कुछ गदहों पर चढ़ गए, कुछ अपने बाहुबल का आश्रय लेकर पैदल ही चल पड़े। युद्ध की इच्छा से हिरण्याक्ष को घेर कर प्रसन्नता से इधर उधर विचरने लगे। इसके बाद दैत्यों के उद्योग को जानकर देवतागण भी इंद्र को आगे कर युद्ध के लिए चतुरंगिनी सेना से युक्त हो गए। अब वे सभी ऐरावत पर चढ़े इंद्र के पीछे पीछे चलने लगे। इसके पश्चात हिरण्याक्ष देवता देवराज इंद्र पर चढ़ दौड़ा और घनघोर बाणों की वर्षा करने लगे। अन्य बलि दैत्य विविध प्रकार के आयुधों से इंद्र सहित सभी देवगणों को आहत करने लगे। प्रलयकालीन मृत्यु के समान भयंकर हिरण्याक्ष को अपने सामने स्थित देखकर इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होने लगे। देवताओं की सेना ने परस्पर बाणों की वर्षा से युद्धस्थल को दुर्दीन की भांति अंधकार युक्त कर दिया। तब दिति पुत्र बलवान हिरण्याक्ष ने धनुषों एवं परिघों से उठे हुए पर्वतों के समान आकाश को ढक लिया। बहुत से खड्ग आदि शास्त्रों से छिन्न भिन्न सिर और हृदय वाले देवता हिरण्याक्ष से व्यथित होने के कारण युद्ध में न चल सके। संग्राम में सभी देवता हिरण्याक्ष से अत्यंत भयभीत हो प्रयत्नशील होने पर भी कुछ न कर सके, इसलिए वे उदास हो गए। हिरण्याक्ष द्वारा इंद्र स्तंभित कर दिए गए। संपूर्ण देवताओं को पूर्णतः पराजित करके अदिति पुत्र इंद्र को भी हिलने डुलने में असमर्थ बना देने के कारण वह दानव हिरण्याक्ष संपूर्ण जगत को अपने अधिकार में मानने लगा। उस समय उसका विशाल शरीर मद की धारा बहाने वाले मतवाली हाथी के समान जान पड़ता था। उस समय वहां खड़े हुए देवताओं ने उस असुर राज हिरण्याक्ष को बारंबार धनुष हिलाते और उसकी टंकार को चारों ओर फैलाते हुए देखा। 39वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, देवताओं के पराजित हो जाने पर भगवान विष्णु ने स्वयं ही हिरण्याक्ष के वध का विचार किया। पूर्व में जिन पर्वत के तुल्य यज्ञ वाराह का वर्णन किया गया है, वे ही असुरों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु वाराह रूप में अवतरित हुए थे।
उन्होंने चंद्रमा के तुल्य उज्ज्वल व उत्तम शंख को हाथों में ग्रहण किया था और वे दूसरे हाथ में चक्र पर्वत के सदृश विशाल एवं सहस्त्रों अरों से युक्त सुदर्शन चक्र धारण किए हुए थे, जिनका कभी विनाश नहीं हो सकता है। ऐसे भगवान विष्णु का शिव, महायोगी एवं महेश्वर आदि गुहा नामों से सभी देवता निरंतर भजन किया करते हैं। उत्तम पुरुष एवं ऋषि मुनि अपने हृदय में जिन उत्तम स्वरूप का सेवन करते हैं और तीनों लोकों में जिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, जो कि देवेश्वरों के, वैकुंठ सर्पों के, अनंत योग के जानकारों के, श्रीहरि और यज्ञ करने वालों के यज्ञ हैं, जिनकी कृपा से ही अपने अपने लोकों में बैठे हुए देवता यज्ञ में महर्षियों द्वारा प्रदत्त किए गए तथा होत हुए मान एवं प्रहोत नामक 3 प्रकारों से होम किए गए घृत का भोजन स्वरूप भक्षण करते हैं, जो समस्त देवताओं और दैत्यों को आश्रय प्रदत्त करते हैं, जो देवताओं के लिए उत्तम गति है। जो अपवित्रों को तो पवित्र कहते हैं, किंतु जो पवित्र है उनको भी वे पुनः पवित्र करते हैं, क्योंकि इनका नाश कभी नहीं होता है और यह संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग में अपने बल पर गर्व करने वाले न जाने कितने ही दानवों के कुलों का श्रीहरि ने अपने चक्र से विनाश किया था। ऐसे भगवान विष्णु उस समय वहां वाराह रूप में आए थे। जब वे पर्जन्य शंख को बजाने लगे, उस शंख के भयंकर शब्द को सुनकर सभी दानव क्षुभित हो गए। हिरण्याक्ष कहने लगा कि यह कौन है। इसके बाद वाराह रूप धारण करने वाले हाथों में शंख चक्र उठाए पुरुषोत्तम नारायण को उसने अपने सामने खड़ा हुआ देखा। तदुपरांत हिरण्याक्ष आदि सभी असुरगण घमंड में भरकर तीक्ष्ण आयुधों को उठाकर भगवान विष्णु के ऊपर टूट पड़े। इसके बाद दानवराज हिरण्याक्ष ने जलती हुई शक्ति को उनके वक्षस्थल पर चलाया। उस शक्ति के प्रभाव को ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से जानते थे, इसलिए वे विस्मय में पड़ गए। वे महाबली विष्णु ने उस शक्ति को अपने समीप आई देखकर हुंकार मात्र से ही डांट कर भूतल पर गिरा दिया। तब वो शक्ति के नष्ट हो जाने पर ब्रह्मा साधु साधु कहने लगे। उस समय वाराह भगवान ने सूर्य के समान प्रभा वाले चक्र को उठाकर उसे दानवेंद्र के सिर पर चला दिया। तब समर में स्थित उस हिरण्याक्ष का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि मेरु पर्वत का सुंदर एवं दिव्य शिखर वज्र से आहत हो धराशायी हो गया है। दैत्यराज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर जो वहां शेष दानव थे, वे सभी उनके भय से 10 दिशाओं में भाग गए। जिन भगवान विष्णु के चक्र की आज्ञा का उल्लंघन करने में कोई भी समर्थ न था, जिनका भयंकर सुदर्शन चक्र विशाल विशाल युद्धों के समय शत्रुओं के मस्तक को शरीर से अलग कर देता था, ऐसे भगवान वाराह उस युद्ध भूमि में हाथ में दंड लिए प्रलय काल के यमराज की भांति शोभायमान हो रहे थे। 40वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, हरि ने वहां रन में सभी असुरों को भगाकर बंधे हुए इंद्र आदि देवताओं को छुड़ा दिया। सभी देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने कहा, आपके बाहुबल से आज मृत्यु के मुंह से निकलकर हम लोग जीवित हुए हैं। भगवान, हम लोग आपके चरणों की शुश्रूषा करना चाहते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उन देवताओं के इस वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो देवताओं से कहने लगे, मैंने जिनके लिए जो लोक बनाए हैं वे उन लोगों का यज्ञ के द्वारा पालन करें और वेदाज्ञा का भी पालन करें। फिर भगवान ने देवराज इंद्र से कहा, सूर्यश्रेष्ठ, मुनिगण तपस्या द्वारा आपके लोक स्वर्ग को सदा जाया करते हैं और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य यज्ञ करने वाले हैं वे भी स्वर्ग को जाएं, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए स्वर्ग आदि मनोहर लोक रचे गए हैं। सद्धर्म करने वालों की विजयी और पाप कर्म करने वालों की पराजय होती रहे। सभी आश्रमों में निवास करने वाले संत स्वर्ग विजेता बनते हैं। जो मनुष्य सत्यसूर, रणसूर, दानसूर और जो सदैव किसी की निंदा नहीं करने वाले हैं, ऐसे मनुष्य स्वर्ग का सुख प्राप्त करें। श्रद्धा रहित कामी, धनोपार्जन में ही तत्पर, शठ,
ब्राह्मणों को न मानने वाले तथा नास्तिक पुरुष नरक को जाएं। देवताओं, इतने मेरे कहे गए वचनों का पालन करो। इस प्रकार कहकर वराह देव अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी देवताओं को महान विस्मय हुआ। भगवान वाराह के इस अत्यंत अद्भुत चरित्र को देख देवता उनको नमस्कार कर स्वर्ग को चले गए और अपने अपने लोगों के राज्यों को प्राप्त कर लिए। दानवों से विमुक्त हुई पृथ्वी भी हल्की हो गई। इसके पश्चात पृथ्वी की स्थिरता के लिए पर्वतों को दोषी जानकर इंद्र ने पर्वतों को उनके स्थानों पर खड़ा करके वज्र से सभी पर्वतों के पक्षों को काट दिया। एक ही मैनाक नामक पर्वत पक्ष सहित शेष रह गया। जिन मनुष्यों को आयु, यश, भूमि और विजय पाने की इच्छा हो उन्हें इसको अवश्य सुनना चाहिए। यह भगवान वाराह का चरित्र पुराण तथा वेद से संबंध रखता है, इसलिए तत्काल विजय प्रदान करने वाला है। महात्मा वाराह के प्रादुर्भाव की यह कथा मैंने कर्मानुसार और यथार्थ रूप से आपसे कही है। जो लोग पवित्र यज्ञों द्वारा देवताओं और पितरों का यजन करते हैं तथा प्रत्येक दिन अपने मन से आत्मा का चिंतन करते हैं, वे भगवान विष्णु की ही आराधना करते हैं। जन्मेजय, जो संपूर्ण लोकों की गति, देवताओं के आश्रित वेदों के प्रादुर्भाव स्थान, आत्मयोनि ब्रह्मा जी के भी आश्रय और अपने हित के स्थान है, उन भगवान वाराह देवता को आप नमस्कार कीजिए। 41वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, यह मैंने वाराह अवतार की कथा कही है। अब आप मुझसे नरसिंह अवतार का चरित्र भी श्रवण कीजिए, जिसमें भगवान विष्णु ने आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह का धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया था। राजन, पहले सतयुग में दैत्यों के आदि पुरुष हिरण्यकशिपु ने महान तपस्या की। उसने 16,500 वर्ष पर्यंत जल में निवास कर मौन व्रत में स्थित हो तप किया था। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो वहां आकर उस दैत्य से कहने लगे, सुवर्त, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो और अपने अभिष्ट कामना को प्राप्त हो। यह सुनकर उसने ब्रह्मा जी से कहा, मुझको कभी देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, उरग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच न मार सके। ऋषि भी क्रुद्ध हो मुझको साप न दे सके। मेरा वध न शास्त्र शस्त्र से, न अस्त्र से, न पर्वत तथा न वृक्ष से, न सूखे पदार्थ से, न भींगे पदार्थ से, न अन्य किसी आयुध से ही मेरा वध होवे। मेरा वध न स्वर्ग में हो, न पाताल में हो, न आकाश में हो, न पृथ्वी तल पर हो, न रात में, न दिन में, न किसी अन्य से होवे। जो भृत्यों, सेनाओं एवं वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ से मार कर नष्ट कर देने की शक्ति रखता हो, उसी से मेरी मृत्यु हो। मैं सूर्य, चंद्रमा, वायु तथा अग्नि हो जाऊं। मैं ही जल, अंतरिक्ष, नक्षत्र, 10 दिशाएं, काम, क्रोध, वरुण, इंद्र, यम, यक्ष, कुबेर और की पुरुषों का स्वामी बन जाऊं। चतुर्मुख ब्रह्मा जी महासमर के समय आप दिव्य अस्त्र मूर्ति धारण कर मेरे सम्मुख उपस्थित हुआ करें। पितामह ने कहा, तात, ये सभी दिव्य वर मैंने तुमको दिए, पर इन सभी कामनाओं को तुम अल्प भाव से प्राप्त करोगे, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस प्रकार कहकर भगवान ब्रह्मा वैराज्य नामक ब्रह्मा सदन को चले गए, जो ब्रह्मा ऋषियों द्वारा सेवित है। हिरण्यकशिपु को वरदान मिलने का समाचार सुनते ही देवता, नाग, गंधर्व और मुनिगण ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, इस वर से तो वह असुर हम लोगों को मारेगा, अतः आप हम लोगों पर प्रसन्न होइए और उसके वध का उपाय विचारिए, क्योंकि आप ही संपूर्ण भूतों के आदि सृष्टा एवं हव्य कव्य के निर्माता और ध्रुव स्वरूप हैं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, सभी प्राणियों के आदि कर्ता ब्रह्मा शीतल वचनों से उन देवताओं को आश्वासन देते हुए कहने लगे, देवताओं, उसको तपस्या का फल तो अवश्य प्राप्त होगा। फल भोग के द्वारा जब उसकी तपस्या समाप्त हो जाएगी, तब स्वयं श्रीहरि ही इस दैत्य का वध करेंगे। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो अपने अपने दिव्य स्थानों की ओर चल दिए। हिरण्यकशिपु वर को प्राप्त कर प्रजाओं को कष्ट देने लगा और मुनियों और ब्राह्मणों को धमकाने लगा।
तीनों भुवन में रहने वाले सभी देवताओं को पराजित कर उसने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। अब वह महासूर दानव स्वर्ग में निवास करने लगा। वर के घमंड से उन्मत्त हो कालधर्म से प्रेरित हुए उस हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को यज्ञ भाग का अधिकार बना दिया और देवताओं को उस अधिकार से वंचित कर दिया। उस समय आदित्य साध्य विश्वदेवे वसु रुद्र देवतागण यक्ष एवं ब्राह्मण महर्षि भगवान विष्णु की शरण में गए। जो विष्णु यज्ञ पुरुष सनातन ब्रह्मदेव सर्वदेव स्वरूप हैं, उनसे देवताओं ने कहा, महाभाग श्रीहरि, आप ही हम ब्रह्मा आदि देवों के परम धाता परम गुरु और परम देव हैं। शत्रुओं को भय देने वाले आप द्वितीय वंश के क्षय तथा अद्वितीय वंश की रक्षा के लिए उद्यत होइए। अब आप दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु को मारिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, आप लोग भय त्याग दें, मैं आप लोगों के लिए अभय प्रदान करता हूँ। आप लोग पुनः उसी प्रकार स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, इसमें संशय व विलंब नहीं है। वरदान से दर्पित तथा अमरेंद्रों से अवश्य दानवेंद्र दैत्य को उसके गणों सहित मैं मार डालूंगा। इस प्रकार कहकर देवताओं को विदा कर तथा हिरण्यकशिपु के वध का संकल्प कर शीघ्र ही हिमालय पर्वत के ऊपर वे चले आए और विचार करने लगे कि मैं किस रूप को धारण कर इस देवद्रोही महासूर हिरण्यकशिपु को वध करूं। इस प्रकार विचारने के बाद उन्होंने नरसिंह रूप को धारण कर अपने सहायक ओंकार को ग्रहण किया। तब ओंकार ही सहायता वाले भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु के स्थान पर गए और हिरण्यकशिपु की शुभ सभा को उन्होंने देखा। वह इच्छानुसार आकाश में चलने वाली 5 योजन लंबी शुभ्र सभा थी। उसको विश्वकर्मा ने बनाया था। वह फूलने फलने वाली दिव्य रत्नमय वृक्षों से युक्त थी। वह सभा मानो स्वर्ग को पीठ पर स्थित होकर अपने प्रकाश के द्वारा सूर्य की निंदा कर रही थी। वृक्षों के अग्रभाग पर बैठे लाल पीले लाल रंग वाले पक्षी और जीव जीवक वहां हर समय एक दूसरे को देखते हुए प्रसन्न होकर परस्पर कलरव कर रहे थे। 42वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उस सभा के अंदर 4 हाथ लंबे एक दिव्य सिंहासन पर हिरण्यकशिपु बैठा हुआ था। वह सिंहासन सूर्य के सदृश प्रभावशाली था। उसके ऊपर विराजित हिरण्यकशिपु अत्यधिक शोभा पा रहा था। उसके दोनों कानों में स्वर्ण से निर्मित कुंडल चमक रहे थे। उस दैत्यराज के सम्मुख दिव्य सुगंधित वायु मंद गति से बह रही थी। उसमें लेस मात्र भी धूल का कण नहीं था। उसकी विशाल सभा में देवता तथा अप्सराओं से आवृत हुए गंधर्व गायक बनकर दिव्य स्वर से गायन कर रहे थे। उसमें विश्वासी, सहजन्या, परमलोचा, दिव्या, सौरभेयी, समीची, पुंजिक स्थला, मिश्रकेशी, रंभा, चित्रसेना, शुचिस्मिता, चारुनेत्रा, घृताची, उर्वशी और मेनका, ये और अन्य हजारों अप्सराएं जो नाच गाने में कुशल थी, उसमें राजा हिरण्यकशिपु की सेवा में उपस्थित रहती थी। उस विशाल सभा में विचित्र वस्त्र एवं आभूषणों से विभूषित हो हिरण्यकशिपु हजारों स्त्रियों से घिरकर बैठा हुआ था। संभवतः ऐसा प्रतीत होता था जैसे साक्षात सूर्य सिंहासन पर विराजमान हो। उस समय उसकी सभा में विरोचन पुत्र बलि, नरक, प्रहलाद, विप्रचित्ति, गविष्ठ, चंद्रहंता, क्रोधहंता, सुमना, सुमति, खर, घटोदर, महापार्श्व, कर्थन, पीठर, विश्वरूप, विरूप, 10 ग्रीव वाली, मेधवासा, महारव, कटाभ, विकटाभ, सहलाद और इंद्रतापन उपस्थित थे। ये सभी शूरवीर थे और मृत्यु के भय का निवारण कर चुके थे। एवं दूसरे भी बहुत से दैत्य दिव्य उपायों से युक्त हो दानवराज हिरण्यकशिपु की उपासना में रत थे। जहाँ स्वर्ण और मणियों की वेदिकाएं निर्मित की गई थी, उस सभा में मृगराज भगवान नरसिंह ने द्वितीय पुत्र हिरण्यकशिपु को देखा। उसका अंग स्वर्ण के निर्मल हारों से विभूषित था। उसकी प्रभा सूर्य की किरणों के समान उद्भासित हो रही थी, जिससे वह प्रज्वलित सा मालूम पड़ता था और हजारों असुरगण उसकी सेवा में एकाग्रचित से लगे हुए थे। 43वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राख से आच्छादित अग्नि की भांति नरसिंह शरीर वाले महाबाहु विष्णु को कालचक्र के समान आया देखकर और उन नरसिंह की घुघराली जटाओं को 1000 चंद्रमा के समान प्रकाश करने वाले रूप की उदारता को देखकर हिरण्यकशिपु सहित सभी दानव कहने लगे, अहो,
शंख कुंद चंद्रमा के समान यह रूप तो विचित्र ही दिखाई पड़ रहा है। हिरण्यकशिपु के पुत्र पराक्रमी प्रहलाद अपने दिव्य चक्षुषों से नरसिंह के रूप में आए हुए भगवान विष्णु को पहचान लिए। स्वर्ण पर्वत के समान अपूर्व नरसिंह तन धारण करने वाले विष्णु को देखकर सभी दानव हिरण्यकशिपु सहित विस्मित हो गए। तब प्रहलाद ने कहा, दैत्यों के आदि पुरुष इस नरसिंह रूप को न कभी देखा गया है न सुना गया है। यह कभी न प्रकट होने वाला दिव्य तथा अद्भुत रूप कैसे प्रकट हो गया। इस रूप को देखकर मेरा मन मुझे संदेह में डाल रहा है कि कहीं यह घोर रूप दैत्यों का अंत कर देने के लिए तो नहीं उपस्थित हुआ है। इनके शरीर में सभी देवता, सागर, नदियां, हिमवान तथा परियात्र पर्वत तथा अन्य सभी पर्वत नक्षत्रों सहित चंद्रमा, अश्विनी कुमार, कुबेर, वरुण, यम, इंद्र, मरुत, देव, गंधर्व, तप रूप धन वाले मुनि, नाग, यक्ष, पिशाच और भयंकर पराक्रमी राक्षस स्थित दिखाई दे रहे हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा और स्वयं महादेव इनके ललाट में शोभायमान हो रहे हैं। स्थावर और जंगम भूत सभी दैत्यगणों से घिरे हुए हमारे साथ आप शताधिक विमानों से परिपूर्ण हुई हमारी यह आंतरिक सभा संपूर्ण त्रिलोकी की और सनातन लोक धर्म ये सब के सब इस नरसिंह विग्रह में पूर्णतया दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर प्रजापति, महात्मा, मनु, ग्रह योग, पृथ्वी, आकाश, उत्पात काल, धृति, स्मृति, रज, सत, तप तथा दम दिखाई दे रहा है। महानुभाव सनत कुमार, विश्वदेव, सभी अप्सराएं, काम, क्रोध, हर्ष, दर्प, मोह एवं संपूर्ण पितर भी इनमें दिखाई दे रहे हैं। धर्म को नष्ट करने वाले दैतेश्वर के पुत्र प्रहलाद विस्मय से ये सब बातें अपने पिता हिरण्यकशिपु से कहकर कुछ नीचे मुख कर पूर्व दिशा की ओर हरि का ध्यान करने लगे। 44वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, दैत्यगणों के राजा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की बात सुनकर गणों सहित सभी दानवों से कहा कि यदि तुम लोगों को इससे अपने अनिष्ट की आशंका हो तो अपूर्व शरीर धारण करने वाले इस मृगेंद्र सिंह को पकड़ लो और इस वनचारी को मार डालो। यह सुनकर वह प्रसन्न हो सभी दानव बलपूर्वक उस भयंकर पराक्रमी मृगेंद्र को अस्त्र फेंकते हुए डराने लगे। तब तो उस महाबली सिंह ने दहाड़ मारकर रम्य सभा को तितर बितर कर दिया और मौत के समान मुंह फाड़कर खड़ा हो गया। सभा में भगदड़ मच जाने पर रोष से आकुल नेत्र हिरण्यकशिपु ने स्वयं नरसिंह के ऊपर अस्त्रों को छोड़ने लगा। सभी अस्त्रों में श्रेष्ठ दंड नामक महाभयंकर अस्त्र को उसने छोड़ा। इसके अतिरिक्त अति उग्र काल चक्र, विष्णु चक्र, धर्म चक्र, महाचक्र, अजित चक्र, घोर इंद्र चक्र, ऋषि चक्र, ब्रह्मा चक्र, जिसकी गड़गड़ाहट की तीनों भुवनों में बार बार प्रशंसा की जाती है। वह विचित्र असनी, सूखी और गीली और 2 प्रकार की असनी, भयानक रौद्रास्त्र, शूल, कंकाल, मूसल, ब्रह्मासिर नामक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐसिकास्त्र, इंद्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, शैशिरास्त्र, वायव्यास्त्र, मथनास्त्र, कपलास्त्र, किंकरास्त्र, अप्रतिम शक्ति, कौंचास्त्र, हयग्रीवास्त्र, सौम्यास्त्र, अनुपम पैशाचास्त्र, अद्भुत सर्पास्त्र, मोहनास्त्र, शोषणास्त्र, संतापनास्त्र, विलापनास्त्र, जिम्बनास्त्र, प्रापनास्त्र, त्वष्टातनास्त्र, अक्षोभ्य कालमुद्गर, अति बलवान क्षोभनास्त्र, समंतनास्त्र, सम्मोहनास्त्र, मायाधरास्त्र और प्रिय गंधर्वास्त्र, खड्ग, रत्न, नंदक, परवावास्त्र, परमथनास्त्र, श्रेष्ठ वरुणास्त्र और जिसकी गति कहीं भी कुंठित नहीं होती वह पाशुपतास्त्र। उपरोक्त इन सभी अस्त्रों को उस समय दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने भगवान नरसिंह पर एक के बाद एक करके चलाया, मानो वह हिरण्यकशिपु प्रज्वलित अग्नि को आहुति दे रहा हो। असुरेश्वर हिरण्यकशिपु ने तेज से प्रज्वलित होते हुए अस्त्रों द्वारा भगवान नरसिंह को ढक दिया। ठीक उसी प्रकार ही जैसे गर्म ऋतु में भगवान आदित्य हिमालय को अपनी किरणों से आच्छादित कर देते हैं। दैत्यों के सैन्य रूपी समुद्र ने रोष रूपी वायु के वेग से उद्वेलित होकर क्षण मात्र में भगवान नरसिंह को उसी प्रकार आप्लावित सा कर दिया जिस प्रकार से समुद्र मैनाक पर्वत को अपने जल से डुबो देता है। प्रास, पास, शूल, गदा, मूसल, वज्र, असनी, शीला, बड़े बड़े वृक्ष, मुदगर, कोटपास,
शूल, ओखली, पर्वत, चमकती हुई शतघ्नी तथा दारुण दंडों से उन्हें सब ओर से घेर कर मारने लगे। परंतु उस समय भी उन तेजस्वी महात्मा नरसिंह के शरीर का थोड़ा सा भी भाग छत विछत नहीं हुआ। वे दैत्य हाथों में पास लिए इंद्र के वज्र के समान वेगशाली प्रतीत हो रहे थे। वे नरसिंह के चारों ओर अपने बाहुओं से शस्त्रों को ताने हुए 3 फन वाले पनगेंद्रों के समान खड़े थे। वे स्वर्ण की मालाओं से व्याप्त तथा भूषणों से भूषित, अंगों वाले नाना प्रकार के बाजूबंदों से आच्छादित, बाहुओं वाले मोतियों की मालाओं से विभूषित दानव बड़े बड़े पंखों वाले हंस की भांति शोभा पा रहे थे। वायु के समान बल वाले उन दानवों के केयूर माला तथा वलय से उत्कट प्रभा वाले अंग प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान चारों ओर चमक रहे थे। जलते हुए अग्नि के समान फेंके गए महान अस्त्रों के समूहों से ढक कर वे नरसिंह भगवान वैसे ही शोभित हो रहे थे जिस प्रकार से सदैव वर्षा करने वाले बादलों से किए गए अंधकार के बीच कंदरा और वृक्षों वाला पर्वत शोभित होता है। दैत्यगणों के समूहों से महास्त्र जालों द्वारा मारे जाने पर भी संग्राम में प्रतापी नरसिंह भगवान कंपायमान नहीं हुए। वे स्वभावतः हिमालय पर्वत की भांति अडिग रहे। नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु का तेज अग्नि के तुल्य प्रज्वलित हो रहा था। उससे संतापित हुए दैत्य भय से विचलित हो उठे। जिस प्रकार से घनघोर वायु के थपेड़े खाकर समुद्र के जल में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है, वे महान असुर अत्यंत वेगशाली थे। उनके संपूर्ण अंग क्रोध से प्रज्वलित हो रहे थे, इसलिए वे 100 धनुषों की दूरी पर एक स्थान में खड़े हो उन नरसिंह देवता पर प्रलयकाल की अग्नि के सदृश तेजस्वी बाण समूहों की वर्षा करने लगे। 45वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उन भयंकर दानवों में कुछ तो मूर्तिमान गधे ही थे और कुछ दानवों का मुख गधों के तुल्य था। कितनों के मुख मगरों, सर्पों, भेड़ियों और सुअरों के सदृश थे। उस प्रकार उन दानवों के मुख अति भयंकर थे। विशाल शरीर से युक्त दानव संग्राम में अपने बाणों से उन अवध्य मृगेंद्र के शरीर में व्यथा न पहुंचा सके। इसी प्रकार फिर सर्प के समान फुफकार छोड़ने वाले क्रुद्ध दानव मृगेंद्र की छाती में भयंकर बाणों को मारने लगे, परंतु दानवों द्वारा मृगेंद्र को मारने के लिए छोड़े गए बाण आकाश में जैसे वैसे ही विलीन हो गए, जैसे कि पर्वत पर टकराकर जुगनू विलीन हो जाते हैं। अग्नि की लपटों की भांति जलते हुए उन सभी चक्रों को नरसिंह ने निगल लिया। तब हिरण्यकशिपु ने अग्नि के समान प्रभा वाली जलती हुई भयंकर वेगशालिनी शक्ति को छोड़ा। उस उत्तम शक्ति को अपनी ओर आती देख कर नरसिंह भगवान ने भयंकर हुंकार से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। नरसिंह भगवान के समीप में छोड़े गए बाणों की पंक्ति नीलकमल तथा पलाशों की माला के समान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इसके बाद हिरण्यकशिपु इच्छानुसार गर्जना कर एवं सुखपूर्वक पराक्रम कर अपनी दैत्य सेना को आकाश में उड़ाने लगा। दैत्य सैनिक आकाश में जाकर पर्वत के टुकड़ों अर्थात पत्थरों की वर्षा करने लगे। उन भारी पत्थरों की वर्षा नरसिंह के शरीर पर हुई, परंतु उनके शरीर से टकराकर वह 10 दिशाओं में जुगनू के समूहों की भांति बिखर गई। जिस प्रकार से मेघ जलधाराओं से पर्वतों को आच्छादित कर देते हैं, वैसे ही अरिंदम नरसिंह को दिति पुत्रों ने पत्थरों के समूहों से ढक दिया था। जैसे भयंकर वेग वाला समुद्र बलश्रेष्ठ पर्वत को विचलित नहीं कर सकता, वैसे ही दैत्यों का समूह भी दृढ़ता से खड़े हुए उन नरसिंह भगवान को विचलित न कर सका। पत्थरों की वर्षा से जब नरसिंह का कुछ न बिगड़ा, तब वे रथ के धूरे के समान आकाश से जल की वर्षा चारों ओर करने लगे। आकाश से गिरती हुई तीक्ष्ण वेग वाली हजारों धाराएं आकाश दिशाओं तथा कोनों से ढक गई। धाराओं के संपात तथा वायु की ललकार से बढ़ी हुई वर्षा के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश और पृथ्वी तल पर सभी जगह धारा ही धारा दिखाई पड़ रही थी, परंतु वहां अनवरत पृथ्वी पर गिरती हुई जलधारा उन नरसिंह भगवान का स्पर्श नहीं कर पा रही थी। वे मृगेंद्र रूपधारी भगवान विष्णु अपनी माया के द्वारा युद्ध स्थल में खड़े थे और उस समय बाहर की ओर तो जल की वर्षा हो रही थी, किंतु मेघ उनके ऊपर जल नहीं गिरा रहे थे। जब इससे भी कुछ न हुआ, तब दानवों ने सभी को मायामय अग्नि एवं वायु की रचना की। तब ज्वालाओं की माला को धारण करने वाली महाभयंकर प्रज्वलित तेज युक्त तीक्ष्ण
वेग से चारों ओर अग्नि की वर्षा होने लगी, जो दैत्येंद्र द्वारा रचित महातेजस्वी पावक अमित तेजस्वी नरसिंह को दग्ध करने में समर्थ न हो सकी। अमित तेजस्वी सहस्त्राक्ष इंद्र ने मेघों द्वारा बड़ी भारी जल वर्षा कर पावक को शांत कर दिया। उस अग्निमयी माया के नष्ट हो जाने पर दानवों ने चारों ओर से वहां गाढ़े अंधकार की रचना कर दी। अंधकार से जगत के ढक जाने पर शस्त्र लिए दैत्यों के बीच में नरसिंह भगवान अपने तेज से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। दानवों ने रन में स्थित नरसिंह के ललाट में 3 रेखाओं वाली भ्रुकुटी को त्रिकुट पर्वत के ऊपर त्रिपथगामिनी गंगा जी के समान सुशोभित देखा। 46वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, समस्त मायाओं के विफल हो जाने पर सभी दैत्य खिन्न होकर हिरण्यकशिपु की शरण में गए और उससे कहने लगे, अब क्या किया जाए। तब तो दैत्यराज हिरण्यकशिपु क्रोध से जल उठा, मानो वह अपने तेज से संपूर्ण संसार को भस्म कर देगा। फिर तो जल की खान सभी सागर क्षुभित हो गए और वन उपवन के वृक्षों सहित सभी पर्वत हिलने लगे। उस दैत्येंद्र के कुपित होने पर संपूर्ण जगत अंधकारमय हो गया। अंधकार से ढक जाने के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। आवक, प्रवह, विवह, प्रावह, सवह, महाबली, उद्वह तथा परिवह नामक भय को प्रकट करने वाले ये 7 वायु क्षुभित होकर भय की सूचना देने लगे। जो ग्रह संपूर्ण लोकों के विनाश के समय प्रकट होते हैं, वे प्रलयकाली ग्रह आकाश में सुख से विचरने लगे। राजन, बिना योग से ही सभी तारों और नक्षत्रों के बीच चमकने लगे, जिससे ग्रहों और नक्षत्रों सहित आकाश प्रज्वलित होने लगा। आकाशगत भगवान दिवाकर में श्यामलता आने लगी और नभस्थल में विशाल राहु दिखाई देने लगा। सूर्य धूम के समान भयावनी काले रंग की अपनी प्रभा को प्रकाशित करते हुए अत्यधिक तपने और तपाने लगे। आकाश में उदित 12 सूर्य धूम के समान भयंकर रूप में दिखाई देने लगे तथा गगन में स्थित चंद्रमा के सिर पर 7 ग्रह बैठ गए। चंद्रमा के वाम भाग में शुक्र और दक्षिण भाग में बृहस्पति बैठ गए एवं लाल सूर्य के समान कांति वाले लोहितांग भौम शनि के ऊपरी भाग में दिखाई देने लगे। युगांत की सूचना देने वाले भयंकर ग्रह एक साथ ही कनक शिखरों से युक्त मेरु पर्वत के ऊपर चढ़ने लगे। नक्षत्रों से घिरे चंद्रमा 7 ग्रहों के साथ हो संपूर्ण जगत के प्रलय की सूचना देने लगे। उन्होंने रोहिणी से स्नेह करना छोड़ दिया और चंद्रमा राहु से ग्रसित हो उल्काओं से आहत होने लगी। देखने में भयंकर उल्काएं चंद्रमंडल पर घूमने लगी। देवताओं के देवता सोनित की वर्षा करने लगे तथा तड़तड़ाती हुई उल्काएं आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगी। वृक्ष अपने ऋतुकाल का त्याग कर फूलने फलने लगे और दैत्यों के नाश की सूचना देती हुई लताएं भी तत्काल फल गईं। फूलों में भी फूल तथा फलों में भी फल लगने लगे और देवताओं की पाषाण से निर्मित मूर्तियां मनुष्य की भांति अपने नेत्रों को मूंदने खोलने लगी। इसके साथ वे मूर्तियां हंसने, रोने एवं चिल्लाने लगी। सभी देवताओं की प्रतिमाएं जलती हुई धुआं फेंकते हुए बड़े भारी युग क्षय की सूचना देने लगी। उस सभा में नरसिंह भगवान के पहुंचने के बाद जंगली पशु पक्षी सभी ओर से रुदन करने लगे। नदियों के तट मटमैले हो गए और वे उलट कर बहने लगी, जैसे कि लोगों का मानो विनाश काल उपस्थित होने के कारण दोपहर में भी सूर्य द्वारा लाल धूलों से व्याप्त दिशाएं दिखाई नहीं पड़ रही थी। पूज्य वनस्पतियों की पूजा बंद हो गई। वनस्पतियां वायु के प्रबल वेग से स्वयं टूटकर दूसरों को तोड़ने लगी। सूर्य के दोपहर काल में पहुंचने के बाद भी परछाई नहीं बन पा रही थी। उस समय हिरण्यकशिपु के वासस्थान के ऊपर तथा बर्तनों के घर में मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई देने लगा और आयुधागार के ऊपर धूममाला उठती हुई दिखाई देने लगी। इन महान उत्पातों को देखकर हिरण्यकशिपु ने
अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, भगवान, ये महान उत्पात किस प्रयोजन से उपस्थित हो गए हैं, यह सुनने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। शुक्राचार्य ने कहा, महासूर्य हिरण्यकशिपु, तुम समाहित होकर मेरी बात को सुनो। जिस प्रयोजन से यह महाभयानक उत्पात उपस्थित हुए हैं, जिस राजा के राज्य में इस प्रकार के उत्पात दिखाई देते हैं, उसके राज्य का अपहरण होता है। इसलिए जैसे सर्वनाश न हो, इस प्रकार की बुद्धि से विचार करो, क्योंकि अविलंब कोई महान भय उपस्थित होगा, इसमें संशय नहीं है। दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु से यह सब कहा तथा कल्याण का आशीर्वाद दे शुक्राचार्य अपने निवास स्थान पर चले गए। उनके चले जाने पर उसने बहुत देर तक इन उत्पातों पर विचार किया। ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण करता हुआ वह दीन आत्मा ऐसा मन में सोचने लगा कि असुरों के विनाश तथा देवताओं की विजय के लिए ही यह भयंकरता का प्रदर्शन करने वाले घोर घोर उत्पात दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त असुरों के विनाश के लिए काल निर्मित और भी अनिष्ट प्रदर्शन करने वाले बहुत से घोर उत्पात दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा सोचने के पश्चात हिरण्यकशिपु शीघ्र अपनी गदा लेकर पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ दौड़ा और क्रोध से ओष्ठ को काटता हुआ जिस समय उसने पृथ्वी का स्पर्श किया, उस समय वह भगवान आदि वराह की भांति प्रतीत होने लगा। दैत्येंद्र के द्वारा पृथ्वी का कंपायमान होने पर पर्वतों से भयभीत हो विष की ज्वाला से भरे मुख वाले सर्प, वासुकी, तक्षक, कक्रोटक, धनंजय, एलापत्र, कालिया, बलवान महापद्म तथा स्वर्ण के ताल की ध्वजा वाले हजार फनधारी समर्थशील शेषनाग, जिनको अनंत कहते हैं, जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं और जिनका कंपायमान होना कठिन है, वे सभी कंपित हो उठे। इसके साथ ही साथ जल के अंदर स्थित रहकर पृथ्वी को धारण करने वाले जो बलि दिग्गज थे, उन्हें भी उस दैत्य ने चारों ओर से कंपायमान कर दिया था। उस समय क्रुद्ध दैत्य के पाताल भूमि में विचरण करने वाले मणिधर शुभ नाग भी कांपने लगे। सहसा सभी जल क्षुब्ध हो गए। भागीरथी आदि नदियां भी कांपने लगी। उस समय रत्नों वाला जम्बू द्वीप तथा सभी प्रकार के रत्नों से उपशोभित और सुवर्ण की खानों से मंडित स्वर्णकूट नाम का पर्वत भी कांप उठा। पर्वत और वनों से शोभित लोहित्य नामक महानद भी कंपित हो गया। इनके अतिरिक्त कौशिकारण्य नामक देश और चांदी की खान वाला द्रविड़ देश कांप उठा। मगध, अंग, वंग, सुहा, मल्ल, विदेह, मालव और कौशल देश के बड़े बड़े ग्रामों को और काशी को दैत्येंद्र ने कंपायमान कर दिया। कैलाश के शिखरों के समान ऊंचे कंगूरों वाले स्वर्ण में गरुड़ के भवन को उसने हिला दिया, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था, जो कैलाश पर्वत के शिखर की भांति सुशोभित होता था। गरुड़ देव के उस स्वर्ण निर्मित भवन को भी उस दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु ने पूर्णतः हिला दिया था। इतना ही नहीं, उस समय पूरे संसार में हिरण्यकशिपु के आक्रोश के कारण सब कुछ हिलने लगा। आकाश में भ्रमण करने की शक्ति रखने वाले जो पाताल निवासी निशाचर वंशज थे, वे महीपुत्र, कपिल, व्याघ्राक्ष, चित्कंपन और अन्य अति भयंकर असुरगण, मेघनाद, अंकुशायुध, उधर्व एवं भीमवेग आदि भी सब के सब कंपायमान हो उठे। 47वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उन नरसिंह के समीप देवता आकर लोक विनाश के भय से डरे हुए मन से कहने लगे, देव, इस दुष्ट दुराचारी दितिपुत्र दानव हिरण्यकशिपु का सभी बड़े बड़े असुरों सहित वध कर डालिए। दैत्यनाशन आप ही इसका अंत कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। अतः संसार के हित के लिए दैत्यों का नाश और सब लोगों का कल्याण कीजिए, क्योंकि आप ही संपूर्ण संसार के गुरु एवं पितामह हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस जगत की रक्षा नहीं कर सकता। आप रक्षा करने योग्य हैं। देवताओं के इन वचनों को सुनकर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु ने बड़ा भारी गंभीर नाद किया। उन्होंने सिंहनाद के द्वारा असुरेंद्रों के हृदय को
विदीर्ण कर दिया। फिर तो दानव उनके ऊपर टूट पड़े। तब तो ओंकार की सहायता से नरसिंह ने कूद कर अपने तीखे नखों द्वारा हिरण्यकशिपु को फाड़ कर मार डाला। अब तो दिति पुत्र के मरने से पृथ्वी लोक, चंद्रमा, आकाश, ग्रह, सूर्य, सभी दिशाएं, नदियां, पर्वत, महासागर प्रकाश को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात देवता, तपोधन और ऋषिगण प्रसन्न हो अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उन आदिदेव सनातन की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देव, आपने जो यह नरसिंह शरीर धारण किया है, इसी मूर्ति की बराबर वेद वेत्ताजन पूजा करेंगे। सभी लोकों में और सभी प्राणियों में यह नरसिंह रूप पूजनीय होगा। मुनि लोग इस आपके नरसिंह चरित्र का सदैव दिव्य गान करेंगे। आपके प्रसाद से हम देवताओं ने अपना अपना स्थान अब प्राप्त कर लिया है। देवगणों के द्वारा ऐसा कहने पर नरसिंह भगवान प्रसन्न मन हो गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, ब्रह्मा जी उन नरसिंह देव की इस प्रकार स्तुति कर ब्रह्मालोक को चले गए। इसके बाद तुरियों के बजने और अप्सराओं के नाचते रहने पर भगवान नरसिंह क्षीर सागर के उत्तर तट की ओर चले गए। उन्होंने नरसिंह शरीर का त्याग कर पुराने चतुर्भुज रूप को धारण कर लिया था। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने पूर्व काल में नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकशिपु को मारा था। 48वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, यह मैंने आँख से निर्वित नरसिंह की उत्पत्ति और हिरण्यकशिपु के वध की कथा कही है। इसके उपरांत आप मुझसे वामन अवतार की कथा श्रवण करें, जिस अवतार में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर बलवान बलि के यज्ञ में अपने पराक्रम से 3 पग में तीनों लोकों को हर लिया था। भगवान विष्णु ने पृथ्वी का हरण कर इंद्र को दे दिया था। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, इस विषय में मुझे महान संशय और कौतूहल है कि नारायण देव कैसे वामनत्व को प्राप्त हो गए। वे देवताओं की माता अदिति के गर्भ में कैसे आ गए? जो इंद्र की भी रचना करने वाले हैं, वे इंद्र के अनुज कैसे बन गए? अदिति के गर्भ से वामन रूप में उत्पन्न हुए देव देवेश फिर कैसे विष्णुत्व को प्राप्त हुए? उन महात्मा के इस वामन अवतार को मुझसे कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, यह दिव्य कथा ऋषियों द्वारा पूजित है, त्रिकालदर्शी विद्वानों द्वारा वर्णित तथा वेद मंत्रों द्वारा प्रतिपादित और ब्राह्मणों द्वारा कही गई है। अतः आप इसे ध्यान मग्न होकर श्रवण करें। जन्मेजय, मरीचि पुत्र कश्यप की अदिति तथा अदिति 2 प्रमुख पत्नियां थीं। वे दोनों ही आपस में सगी बहनें थीं। महात्मा कश्यप द्वारा अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से बलवान दैत्य हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए। हिरण्यकशिपु के घोर पराक्रमी 5 पुत्र हुए, जिनके नाम प्रहलाद, अनुहलाद, सहलाद, पराक्रमी हल्द और अनुहल्द हैं। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि हुए। इसी प्रकार इनके बहुत से पुत्र पौत्र हुए। नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु का वध देखकर दैत्यों ने देवताओं के वध के लिए बलि को राजा बनाने का निश्चय किया। उस समय संपूर्ण व्यक्तियों ने विरोचन पुत्र बलि को दिव्य अभिषेक के द्वारा दैत्येंद्र पद पर प्रतिष्ठित करके उनका पूजन किया, जिसमें बलवानों में श्रेष्ठ बलि का दैत्यों द्वारा राज्याभिषेक हुआ। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने भी संतुष्ट होकर तीर्थों के जल से भरे हुए स्वर्ण के बड़े बड़े कलशों द्वारा विरोचन पुत्र बलि का हिरण्यकशिपु के राज्य पर अभिषेक कर दिया। जब बलि सिंहासन पर बैठा तो उस समय समस्त असुर उनकी जय जयकार करने लगे। बलवानों में श्रेष्ठ बलि को अपना राजा बनाकर सभी दानव उन्हें समझाने लगे, दैत्येंद्र, यह तो आपको विदित ही है, जैसे कि स्थावर जंगम सहित ये तीनों लोग हिरण्यकशिपु के वश में थे। यह भी आप जानते हैं कि आपके पितामह को मारकर तीनों लोगों को भगवान विष्णु ने हर लिया था और उस त्रिलोक्य के राज्य पर इंद्र का अभिषेक कर दिया। अब आपको हम लोगों के साथ उन पितामह हिरण्यकशिपु के इस दिव्य त्रिलोक्य राज्य को इंद्र से वापस ले लेना चाहिए। आपका कल्याण हो। आप अपने पितामह के राज्य को पुनः वापस लीजिए। आप हजारों असुरगणों को साथ लेकर स्वर्ग में देवगणों को जीत लीजिए, क्योंकि आप अमित बल और पराक्रम से युक्त हैं। इसलिए ही अपने गुणों से आप अपने पितामह से भी आगे बढ़ रहे हैं।
49वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उन दैत्यों की बात सुनकर बुद्धिमान एवं महाबली विरोचन पुत्र राजा बलि ने प्रसन्न होकर दैत्यों को आज्ञा दे दी कि आप सभी तैयार हो जाएं, मैं आज ही संपूर्ण त्रैलोक्य को जीतने के लिए जा रहा हूँ। राजा बलि की बात सुनकर सभी युद्ध दुर्मत दानव युद्ध के लिए परम उद्योग करने लगे। महापद्म, निकुंभ आदि सभी बलवान दैत्य दिव्य वस्त्रों व मालाएं पहने, चंदन का लेपन किए और दिव्य कवचों द्वारा सुसज्जित हो दिव्य आयुधों को धारण किए, मेघ के समान गरजते हुए और रथों पर आरूढ़ हो वसुंधरा को हिलाते हुए युद्ध के लिए चल पड़े। बलि का पुत्र सहस्त्रबाहु महाबली बानासुर करोड़ों रथ और अतिरथ वीरों के साथ सुसज्जित हो गया। सभी दैत्य माया को धारण करने वाले व दिव्य अस्त्रों से युद्ध करने में निपुण और बल के मद से मदोन्मत्त थे। वे सभी पहले से वरदान पाए हुए थे। बानासुर वर्षा काल के उठे हुए मेघ के समान प्रतीत हो रहा था। वह विचित्र घोड़ों और ध्वजाओं से युक्त रथ में बैठा था। युद्ध दुर्मद भयानक एवं महापराक्रमी 5 दानव मुंह फैलाए सावधानी से उसके रथ की रक्षा कर रहे थे, जिनके नाम सुबाहु, मेघनाद, बलवान, भीमगर्भ, कनक मूर्धा और वेगशाली केतुमान थे। देवताओं की सेना का वध करने के लिए दानवराज बलि जिस रथ पर बैठे थे वह गरुड़ के समान मालूम होता था। दनायुसा का पुत्र बल 1 लाख रथों से घिरा हुआ था। उसके रथ पर कौवे के चिन्ह से युक्त ध्वजा फहरा रही थी। उसी रथ पर बैठकर वह आगे बढ़ रहा था। नामूची नामक असुर आधिपत्य में 60,000 रथ थे, जिनमें गधे जोते गए थे। नामूची का रथ अत्यंत वेगशाली था, जिसमें 1000 व्याघ्र जुते हुए थे। उसकी ध्वजा में व्याघ्र का चिन्ह बना हुआ था। मायासुर का रथ स्वर्ण से निर्मित था। उसमें 4 पहिए लगे हुए थे। उस रथ पर सोने की जाली लगी हुई थी। नाना प्रकार के आयुधों से युक्त वह भयंकर रथ व्याघ्र के चमड़े से मढ़ा हुआ था। उस रथ पर बाण एवं तरकस रखे हुए थे। गदाओं एवं मुद्गलों से उसके स्थान छोटे हो रहे थे। 1000 रीछ उस रथ में जुते हुए थे। उस रथ के ध्वज में सिंह का चिन्ह अंकित था। माया को फैलाने वाले उस रथ के द्वारा उस रथ पर बैठा हुआ मैं दैत्य सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। मयासुर का संपूर्ण अंग निर्मल रजत बिंदुओं से सुशोभित था। उसमें रमणी और स्वर्ण के योग से उज्ज्वल एवं मन को हरण करने वाले चित्रभंग की रचना की गई थी। उस समय 1 अरब तेजस्वी महारथी मय दानव के पीछे पीछे चल रहे थे। 50वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, मदमस्त हाथी के समान पराक्रम युक्त अत्यधिक बलवान दर्प में भरे प्रहलाद सभी देव सेना को क्षुभित करने के लिए युद्ध में खड़े हो गए। वे अपने बल से समुद्र के तुल्य ज्ञात हो रहे थे। वे प्रदीप्त अग्नि के समान जलते हुए प्रतीत हो रहे थे। उस समय वे तेज में सूर्य के समान और क्षमा में पृथ्वी के तुल्य ज्ञात हो रहे थे। ताल वृक्ष के समान लंबी ध्वजा से युक्त चमकने वाले अति सुंदर रथ से वे चल पड़े। चलते समय दानवों के सैकड़ों झुंड उनके पीछे चल रहे थे। सभी दानव स्वर्ण के कवचों को धारण किए व रत्नों से विभूषित थे। उनके अंग रंग बिरंगे आभरणों से दिव्य लग रहे थे। वे समर में पीछे मुड़ने वाले नहीं थे। स्वर्ण से सुसज्जित विचित्र अंगों वाले तथा वैदुर्य मणि से जटित बाजूबंद वाले दिव्य रथों में बैठे वे दानव आकाश में स्थित महाग्रहों की भांति शोभित हो रहे थे। दानवराज बलि की सेना में एक से बढ़कर एक दानव थे, जो युद्ध से कभी पीछे हटने वाले न थे। राजा बलि के पितामह प्रहलाद आचारवान, जितेंद्रिय, धर्म में रत, सत्यवक्ता, निंदा रहित होते हुए अग्नि, जल, मेघ और वायु के समान सबके प्राण हरण करने वाले यमराज के समान ज्ञात हो रहे थे। रथ के झुंडों के सेनापतियों का रक्षक सर्वयुद्ध कुशल महामायावी संबर दिव्य रथ पर आरूढ़ था। लाल लाल आंखों वाला, चमकीले कुंडलों को धारण किए व दिव्य चंदन लगाए तथा माला पहने महाबाहु संबरासुर वृष्टि करने वाले मेघ के समान ज्ञात हो रहा था। विद्युत रूपी चमक से परिपूर्ण सूर्य तुल्य तेजस्वी मणि के
मणि एवं रत्नों से जटित, वैदुर्य मणि से शोभा पाने वाले मुकुट से और स्वर्ण के विशाल तथा सुंदर कवच से वह दानव संध्याकालीन मेघ से ढके हुए अस्ताचल के समान प्रतीत हो रहा था। काल के समान बलवान विचित्र युद्ध करने वाले 30 लाख दैत्यों का समूह संबरासुर के पीछे पीछे चल रहा था। 91वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, हिरण्यकशिपु का पुत्र परम दुर्जय अनुहलाद भी युद्ध की लालसा से महाबलवान घोड़ों से जुते रथ के द्वारा समर में चल दिया। वह भयंकर एवं गंभीर नाद से पर्वत और वन सहित वसुंधरा को हिलाता हुआ चल रहा था। स्वर्ण की मालाओं से विभूषित करोड़ों रथों के ऊपर बैठा दैत्यों का समूह अनुहलाद के पीछे पीछे गर्जना करता हुआ चल रहा था। दैत्यों का स्वामी उस समय विशाल पर्वत के समान उठे हुए स्वर्ण की चित्रकारी से शोभित अंग वाले, उपमा रहित सुंदर रूप वाले, सतोबल के अनुरूप रथ पर बैठा शोभा पा रहा था। अग्नि के समान तेजस्वी संपूर्ण अस्त्रों को चलाने में कुशल एवं पवित्र आत्मा विरोचन भी विशाल रथ समूह के साथ सजा हुआ था। व्यूहों के विनियोग को जानने वाला ज्ञान विज्ञान तत्ववेता बलि का पिता विरोचन देवताओं के बीच देवश्रेष्ठ इंद्र की भांति शोभित हो रहा था। विरोचन का छोटा भाई कुंभज नामक दानव देवशत्रु दानवों से घिरा युद्ध के लिए चल पड़ा। दारुण स्वभाव वाला असिलोमा नाम का दानव भी युद्ध के लिए चल पड़ा। वह पर्वत और वृक्षों से युद्ध करने वाला घमंड से भरा हजारों दैत्यों समूहों से घिरा हुआ था। अनायुषा का पुत्र वित्र नाम का महासुर, जिसका पेट लटका हुआ था, वो भी लपलपाती जीभ, हरी दाढ़ी, उधर्व रोम, महान ठोड़ी, काला अंग, लाल मुख, किरीट धारण किए युद्ध के लिए चल पड़ा। एक चक्र नाम का दैत्य संपूर्ण लोहे के रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए चला। उसके पीछे विचित्र युद्ध करने वाले 80,000 रथियों का झुंड चल रहा था। वे सभी वर को प्राप्त किए काल और यमराज के समान लाल लाल आंखों वाले महाबली लोहे तथा स्वर्ण के कवचों से सुसज्जित थे। वह काल चक्र के समान अति भयंकर था और चक्रधारी भगवान विष्णु के समान युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से उद्यत था। वे सभी काल और अंत के समान समर में दुर्जय भयंकर धीर थे। वे सभी दैत्य आकाश में स्थित नीले मेघ के समान प्रतीत हो रहे थे। बलि के पुत्र वित्र ने बलवान भाई को यह आदेश दिया कि तुम देवसेना के वध के लिए सजग हो जाओ। वह हेमताली तुल्य बड़े बड़े दांतों वाला, माला पहने, कुंडलधारी और वस्त्र धारण किए रथ पर बैठा संध्याकालीन सूर्य के समान शोभा पा रहा था। सिंहिका का पुत्र राहु नाम का महासूर पर्वत के समान आकार वाले 100 सिर तथा बड़े उदर वाला बड़ा ही विकट था। वह पीली मालाएं एवं पीले वस्त्रों को पहने स्वर्णाभूषणों से विभूषित था। वह कमल पत्र के समान नेत्रों वाला था। वह पराक्रमी राहु सर्वत्र स्वर्ण जटित तथा मणि जाल से शोभित और सैकड़ों पताकाओं से व्याप्त परम वेगशाली घोड़ों से जुते दिव्य रथ पर आरूढ़ था। उसने पृथ्वी तल को कंपाते हुए महान नाद किया। ऋषि कश्यप का पुत्र विप्रचिति हजारों यज्ञों का कर्ता तथा वेद का वेत्ता एवं तपस्या से युक्त था और उसको ब्रह्मा ने वरदान दिया था। उस महातेजस्वी के पास ईशित्व, महत्व तथा विशित्व आदि सिद्धियां उपलब्ध थी। ऐश्वर्य गुण से संपन्न स्वयं ब्रह्मा जी के समान बलवान वह महाबली दानव अपने पुत्र तथा पौत्रों के साथ युद्ध के लिए सज कर आया था। महाग्रह के समान आकार वाले वे दैत्य शत्रुओं के रोमों को खड़े कर देने वाले थे। बलवान भैंसों से जुते करोड़ों घंटियों की घन घनाहट से युक्त उत्तम रथ पर केसी चल पड़ा। उसका रथ ऊंट की ध्वजा से और अनेक प्रकार की रंगीन चित्र विचित्र झंडियों से विभूषित था। देवताओं से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करते समय उस असुरेंद्र केसी के पीछे बड़े चमकीले 52,000 रथों का झुंड चल रहा था। देवताओं के संहार की इच्छा से वृषपर्वा नाम का असुर भी
दिव्य रथ पर चढ़ गया। वह रथ बहुत से भारों को सहन करने वाला दिव्य विशाल था। उसका कुबर मूंगा तथा स्वर्ण से चित्रित था। वह सूर्य की किरणों, नक्षत्रों एवं बिजली के सदृश प्रकाशित हो रहा था। उसके पश्चात महासुरों से घिरा महान असुरेंद्र बलि भी 16 नलवे वाले विशाल एवं बिजली के समान चमकते वैदुर्य मणि तथा स्वर्ण से अलंकृत रथ पर चढ़ गया। वर्षाकालीन मेघ के समान गरजते हुए, हाथी के समान मुख तथा टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले स्वर्ण के आभूषणों से भूषित हजारों दानवों से वह रथ युक्त था। वह विशाल दिव्य हजारों माया को जानने वाले मायासुर के द्वारा निर्मित किया गया था। उसके अंदर कीड़ा मृग और उनके कीड़ा स्थल के विभिन्न चित्र निर्मित किए गए थे, जिससे उस रथ की अद्वितीय शोभा बढ़ रही थी। उस रथ के पीछे और भी बहुत से रथ चल रहे थे। उस समय राजा बलि दिव्य प्रभा से युक्त विचित्र माला धारण किए हुए थे। प्रत्यक्ष रूप से उस समय माता दुर्गा ने संपूर्ण असुरों के लिए हार स्वरूप उस पुष्पमाला को विरोचन पुत्र बलि के कंठ में पहनाया था। उसे धारण कर वे शरद ऋतु के चंद्र की भांति शोभित हो रहे थे। उन दैत्य परवर बलि के रथ में प्रास, पास, कवच, फरसे, खड्ग, धनुष, गद्दा, वज्रमुखी शक्तियां और तरकस में नाना प्रकार के बाण रखे हुए थे। सिर पर पगड़ी धारण किए, हाथ में चवर लेकर महान असुर राजा बलि को चमरों से हवा कर रहे थे और अयसीरा, अस्सीरा, दुराप, शिवी, मतंग, विशिरास्ताक्ष, अयस, निकुंभ और करथन नाम के ये 10 दानव बलि के अंगरक्षक थे। इनके अतिरिक्त हजारों असुर अंगरक्षक उनके आगे पीछे चल रहे थे। वे शतघ्नि, चक्र, वज्र और शक्ति को हाथों में लिए वायु के समान वेग से चल रहे थे। दैत्येश्वर बलि के रथ प्रस्थान के समय स्वर्ण जटित घंटे दिव्य शब्द करते हुए बजने लगे। तुरही, नगाड़े और दुदुम्बियां, इन सब की तुमुल ध्वनि सर्वत्र दिखाई पड़ने लगी। राजा बलि का स्वर्ण से निर्मित ध्वज ऊपर की ओर उठा हुआ था। वह विशाल ध्वज आदित्य के समान प्रकाशित हो रहा था। राजा बलि के ऊपर स्वर्ण छत्र तना हुआ था और उनके वक्षस्थल पर स्वर्ण से निर्मित माला शोभायमान हो रही थी। दैत्यसिगण हाथ जोड़कर उनकी जय जयकार कर रहे थे और शत्रु के वध में मत लगाए पुरोहित तथा अन्य वेद पाठी, वृद्ध ब्राह्मण और महात्मा दैत्य जप मंत्र तथा औषधियों से स्वस्ति वाचन कर रहे थे। त्रिलोक्य को विशेष त्रास देने वाले दानवों से भरी सेनाएं बलि के रथ के आगे चल रही थी। धनुष को उठाई हुई सेनाएं पर्वतों सहित वनों की भांति प्रतीत हो रही थी।